ये कहानी है जोया की, एक ऐसी गरीब लड़की की जो अपने घर का खर्च चलाने और अपने बीमार बाप के इलाज के लिए नवाब राशिद खान के गुलाबों के बाग में फूल चुनने का काम किया करती है। रोज मेहनत करती और घर चलाती है, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है। नवाब राशिद खान का बेटा, एक अय्याशी, आवारा और शराबी लड़का, एक दिन अपने दोस्तों के साथ अपनी स्पोर्ट बाइक से गांव के रास्ते से गुजर रहा होता है और तभी उसकी नजर खेतों के बीच खड़ी जोया पर पड़ती है। और उस दिन के बाद से वो जोया को रोज परेशान करने लगता है। घर जाते हुए रास्ते में रोककर वो उसे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर करता है और उसको धमकी देता है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। क्या जोया इन मुश्किलों से कभी निकल पाएगी? क्या उसकी नेकी और सब्र उसे जीत दिलाएगा? क्या जोया ये नौकरी ही छोड़ देगी? ये जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखें। कन्नौज शहर अपनी पुरानी गलियों और हवा में घुली गुलाब, चमेली और मिट्टी की सौंधी महक के लिए मशहूर था। इसी शहर के सबसे पौश इलाके में गुलशन विला नाम की एक आलीशान हवेली थी। यह हवेली नवाब राशिद खान की थी, जो शहर के सबसे बड़े इत्र कारोबारी थे। उनका इत्र न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अरब मुल्कों तक जाता था। दौलत इतनी थी कि उनके घर के नल की टोंटियां भी सोने का पानी छड़ी हुई थी। राशिद खान एक बेहद शरीफ और खुदा का खौफ रखने वाले इंसान थे, मगर उनकी सारी नेकी उनके इकलौते बेटे जैन पर आकर बेअसर हो गई थी। जैन 24 साल का एक गठीला और खूबसूरत नौजवान था, लेकिन उसकी खूबसूरती पर उसके घमंड ने पर्दा डाल रखा था। उसे अपनी रईसी, अपनी महंगी बाइकों और अपने रसूख पर इतना गुमान था कि वह बाकी लोगों को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। उसके दिन की शुरुआत दोपहर में होती और रातें क्लबों, महफिलों और दोस्तों के साथ आवारागर्दी में गुजरती। उसे लगता था कि दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, चाहे वो कोई सामान हो या किसी इंसान का जमीर। दूसरी तरफ शहर के बाहरी इलाके में, जहां गुलाब के बड़े बड़े खेत थे, वहां एक टूटी फूटी बस्ती थी। इसी बस्ती के एक कच्चे मकान में जोया रहती थी। जोया, जिसके नाम का मतलब ही रोशनी या जिंदगी था, हकीकत में अंधेरों से जूझ रही थी। उसके वालिद, जो कभी इन्हीं खेतों में माली थे, अब लकवे का शिकार होकर पलंग पर थे। घर की पूरी जिम्मेदारी जोया के कंधों पर थी। वह राशिद खान के ही गुलाब के बागों में फूल चुनने का काम करती थी। जोया की खूबसूरती किसी महलों की रानी जैसी थी, मगर उसके हाथों में गुलाब के कांटों के निशान थे। वह फज्र की अजान के साथ उठती, अपने बीमार वालिद को दवा देती, बासी रोटी का नाश्ता करती और सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाती। वह पर्दे की पाबंद थी और अपने काम से काम रखती थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो बताती थी कि उसने अपनी उम्र से ज्यादा गरीबी देखी है। एक सुबह जैन अपने दोस्तों के साथ अपनी नई स्पोर्ट्स बाइक की रेस लगा रहा था। उनका रास्ता खेतों के बीच से होकर गुजरता था। धूल उड़ाती बाइकों का शोर खामोश खेतों में गूंज रहा था। तभी जैन की नजर फूलों के बीच खड़ी जोया पर पड़ी। ओस की बूंदों के बीच गुलाब चुनती हुई जोया उसे किसी पेंटिंग जैसी लगी। उसने अपनी बाइक रोकी और हेलमेट उतारा। उसके दोस्त, जो उसी की तरह बिगड़े हुए रईस थे, पीछे से चिल्लाए, अरे जैन भाई, क्या हुआ? कोई नया फूल दिख गया क्या? जैन ने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई और खेतों की पगडंडी पर उतर गया। जोया को जब महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है, तो उसने अपना नकाब ठीक किया और दूसरी तरफ मुड़ गई। लेकिन जैन उसकी राह रोककर खड़ा हो गया। इतनी जल्दी क्या है मोहतरमा? हम मालिक हैं यहाँ के, कभी सलाम दुआ तो कर लिया करो। जैन ने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा। जोया ने नजरें झुकाकर कहा, जी अस्सलाम वालेकुम, और जाने लगी। जैन ने फिर रास्ता रोका। सिर्फ सलाम? इतना गुरूर? तुम जानती हो मैं कौन हूं? एक इशारे पर तुम्हारी नौकरी जा सकती है। जोया ने पहली बार नजर उठाकर उसकी आंखों में देखा। डर था मगर हिम्मत भी थी। उसने कहा, साहब मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मेरी इज्जत बिकाऊ नहीं है। मुझे काम करने दीजिए, वरना मेरे पैसे कट जाएंगे। यह जवाब जैन के लिए नया था। आज तक किसी ने उसकी आंखों में आंख डालकर बात करने की जरूरत नहीं की थी। जैन का अहंकार चोट खा गया। उसने कसम खाई कि वह इस लड़की का गुरूर तोड़कर रहेगा। उस दिन के बाद से जैन का यही रूटीन बन गया। वह रोज सुबह खेतों में आता, कभी अपनी महंगी गाड़ी का हॉर्न बजाकर उसे परेशान करता, कभी उसके ऊपर धूल उड़ाते हुए बाइक निकालता। वह चाहता था कि जोया उसके सामने गिड़गिड़ाए, उससे दोस्ती करे, उसकी रईसी से प्रभावित हो जाए। जोया बहुत परेशान हो गई।
खेत की दूसरी औरतें कानाफूसी करने लगीं। जोया, यह नवाब ज्यादा तेरे पीछे पड़ा है, बचकर रहना, एक बूढ़ी औरत ने उसे समझाया। जोया घर आकर छुपकर रोती। वह नौकरी भी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वालिद की दवा का खर्च वहीं से चलता था। एक शाम जब जोया काम खत्म करके घर लौट रही थी, जैन ने सुनसान रास्ते पर अपनी जीप उसके सामने अड़ा दी। वह नशे में था। लड़खड़ाते हुए नीचे उतरा और बोला, जोया, कब तक भागोगी? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सोचो, रानी बनाकर रखूंगा। यह कीचड़ और गरीबी की जिंदगी से आजादी मिल जाएगी। जोया कांप उठी। उसने कहा, जैन साहब, शादी दो दिलों का मेल होती है, जबरदस्ती का सौदा नहीं। आप नशा करते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। मैं भूखी सो सकती हूं, मगर हराम की कमाई और बेदीन इंसान के साथ नहीं रह सकती। मेरे रास्ते से हट जाइए। जैन को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। तुम्हारी इतनी हैसियत कि तुम जैन को मना करो? अब देखता हूं कौन बचाता है तुम्हें। उसने जोया का हाथ पकड़ने की कोशिश की। या अल्लाह, मदद! जोया चीखी। तभी पास की मस्जिद से मगरिब की अजान गूंजी। अल्लाहू अकबर! उस आवाज में कुछ ऐसा असर था, या शायद जोया की चीख में, कि पास से गुजर रहे कुछ मजदूरों ने शोर मचा दिया। जैन घबरा गया। लोग इकट्ठा हो रहे थे। वह अपनी जीप में बैठा और गुस्से में चिल्लाया, पछताओगी तुम जोया, बहुत पछताओगी! और गाड़ी भगा ले गया। जैन का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसे इनकार बर्दाश्त नहीं था। वह शहर के हाईवे पर अपनी जीप को हवा की रफ्तार से दौड़ा रहा था। आसमान में काले बादल घिर आए थे और जोरों की बारिश शुरू हो गई थी। वाइपर चल रहे थे, मगर जैन की आंखों के सामने सिर्फ जोया का चेहरा और उसका इंकार घूम रहा था। मैं उसे दिखा दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा, वह बड़बड़ा रहा था। अचानक सामने से एक ट्रक आया। बारिश की वजह से सड़क पर फिसलन थी। जैन ने ब्रेक लगाया, लेकिन गाड़ी बेकाबू हो गई। जीप सड़क से उतरी, तीन पलटी खाई और एक गहरी खाई में जा गिरी। एक जोरदार धमाका हुआ और फिर खामोशी छा गई। जब जैन की आंख खुली तो वह अस्पताल के बिस्तर पर था। पूरा शरीर पट्टियों में जकड़ा हुआ था। एक पैर बुरी तरह टूट चुका था और चेहरे पर गहरे जख्म थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने नवाब राशिद से कहा, दुआ कीजिए नवाब साहब, इनकी जान तो बच गई है, लेकिन शायद यह अब कभी पहले की तरह चल ना पाए, और चेहरे पर जो निशान हैं वो ताउम्र रहेंगे। जैन ने यह सुन लिया। जिस चेहरे और शरीर पर उसे इतना नाज था, आज वही उसे दर्द दे रहा था। हफ्तों तक वह बिस्तर पर पड़ा रहा। उसके वो दोस्त जिनके साथ वह अय्याशी करता था, एक दो बार आए और फिर गायब हो गए। अब कोई उसके पास नहीं बैठता था। उसे अपनी तन्हाई खाने लगी। एक दिन अस्पताल में काम करने वाले एक सफाई कर्मचारी ने बातों बातों में जैन को बताया, साहब, वो गुलाब वाली लड़की है ना जोया, जब उसे पता चला कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो उसने आपके मरने की दुआ नहीं मांगी, बल्कि दरगाह पर जाकर आपकी जिंदगी की भीख मांगी। कह रही थी कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे और जिंदगी बख्शे। जैन सन्न रह गया। जिस लड़की की मैंने इज्जत तार तार करने की कोशिश की, जिसे मैंने इतना सताया, उसने मेरे लिए दुआ की। उसकी रूह कांप गई। उसे अपने की पर घिन आने लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि दौलत से इंसानियत नहीं खरीदी जा सकती। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जैन घर आ गया, लेकिन वह बदल चुका था। अब उसे शोर शराबा, गाने और फिल्में चुभती थीं। वह व्हील चेयर पर बैठकर अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता रहता। एक दिन उसने अपने वालिद से कहा, अब्बू, मुझे उस जगह भेज दीजिए जहां रूह का इलाज होता है। मैं इस गंदगी से बाहर निकलना चाहता हूं। राशिद खान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे को गले लगाया और उसे एक जमात के साथ 40 दिन के लिए रवाना कर दिया। जैन एक दूर दराज गांव में पहुंचा। वहां की जिंदगी बेहद सादी थी। वह जमीन पर सोता, अपने हाथ से अपने काम करता, वजू के लिए ठंडा पानी लाता और घंटों मस्जिद के कोने में बैठकर रोता। एक रात जमात के अमीर साहब ने बयान के दौरान हजरत फुजैल इब्न अयाज का वाकया सुनाया। उन्होंने बताया, एक जमाने में फुजैल एक बहुत बड़े डाकू थे। लोग उनके नाम से कांपते थे। एक रात वो चोरी करने एक घर की दीवार पर चढ़ रहे थे। तभी उन्होंने किसी को कुरान की आयत पढ़ते सुना, क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि ईमान वालों के दिल अल्लाह की याद में झुक जाएं? ये सुनकर उनका दिल पिघल गया। वो दीवार से नीचे उतरे और रोते हुए बोले, हाँ अल्लाह, वो वक्त आ गया है। वो डाकू से एक बहुत बड़े वली बन गए। ये कहानी सुनकर जैन फूट फूट कर रोया।
उसने महसूस किया कि अगर एक डाकू बदल सकता है तो वह क्यों नहीं। उसने उसी रात सच्चे दिल से तौबा की। उसने अल्लाह से वादा किया कि अब उसकी बची हुई जिंदगी सिर्फ नेकी के लिए होगी। 40 दिन बाद जब जैन वापस कन्नौज लौटा तो उसे पहचानना मुश्किल था। डिजाइनर कपड़ों की जगह सादे कुर्ते पायजामे ने ले ली थी। चेहरे पर दाढ़ी थी और आंखों में जहां कभी हवस और घमंड था, अब हया और शर्मिंदगी थी। लंगड़ाता हुआ वह लाठी के सहारे चलता था, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सा सुकून था। वापस आकर जैन ने सबसे पहले अपने वालिद के इत्र कारखाने में जाना शुरू किया, लेकिन मालिक बनकर नहीं, एक खादिम बनकर। उसने मजदूरों से माफी मांगी, उनके साथ बैठकर खाना खाया। कुछ दिनों बाद हिम्मत जुटाकर वह गुलाब के खेतों की तरफ गया। जोया वहीं थी, फूल चुन रही थी। जैन को लाठी के सहारे आते देख वह डर गई। उसे लगा शायद वह फिर परेशान करने आया है, लेकिन जैन दूर ही रुक गया। उसने नजरें नीचे रखीं और भरी हुई आवाज में कहा, जोया, डरो मत। मैं वो पुराना जैन नहीं हूं। अल्लाह ने मेरी टांगें तोड़कर मुझे सही रास्ते पर चलाया है। मैं सिर्फ तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैंने तुम्हें बहुत सताया है। मेरी वजह से तुमने बहुत आंसू बहाए हैं। खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो, वरना कयामत के दिन मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। जोया ने गौर से उसे देखा। उसकी आवाज में वो पुराना अकड़ नहीं था, बल्कि एक टूटे हुए इंसान की सच्चाई थी। जोया का दिल पसीज गया। उसने धीरे से कहा, मैंने आपको उसी दिन माफ कर दिया था जब मैंने सुना कि आप मौत के मुंह में हैं। जैन माफी मांगकर चला गया, लेकिन उसने जोया का पीछा नहीं किया। उसने साबित किया कि वह बदल गया है। वह रोज मस्जिद जाता, गरीबों की मदद करता। पूरे शहर में चर्चा होने लगी कि नवाब का बेटा अब अच्छा इंसान बन गया है। जैन के पुराने दोस्तों ने उसे फिर से पुरानी दुनिया में खींचने की कोशिश की। एक शाम वे उसके घर आए, शराब की बोतलें लेकर। अरे जैन, बहुत हो गया ये नाटक। चल, आज पुरानी यादें ताजा करते हैं। जैन ने शांति से कहा, भाइयों, वो जैन मर चुका है। वो शराब जो मुझे बेहोश करती थी, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं। मुझे अब नमाज के सजदे में जो नशा मिलता है, वो दुनिया की किसी बोतल में नहीं। तुम लोग भी जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए चले गए, लेकिन जैन अपने रास्ते पर डटा रहा। ये सब देखकर जोया को यकीन हो गया कि जैन की तब्दीली दिखावा नहीं है। कुछ महीनों बाद नवाब राशिद खान ने जैन से पूछा, बेटा, अब तुम जिम्मेदार हो गए हो। क्या मैं तुम्हारी शादी की बात चलाऊं? क्या किसी को पसंद करते हो? जैन ने सर झुकाकर कहा, अब्बू, अगर जोया के घर वाले कबूल करें और अगर उसे ऐतराज ना हो तो मैं उससे निकाह करना चाहता हूं, लेकिन जबरदस्ती नहीं, सिर्फ अगर वो राजी हो। राशिद खान जोया के छोटे से घर गए। उन्होंने जोया के बीमार वालिद के हाथ में हाथ रखकर रिश्ता मांगा। जोया के वालिद हैरान थे कि शहर का इतना बड़ा आदमी उनके घर आया है। उन्होंने जोया से पूछा। जोया जानती थी कि जैन अब एक नेक इंसान एक है। उसने अपनी रजामंदी दे दी। शादी बेहद सादगी से हुई। कोई बैंड बाजा नहीं, कोई दहेज नहीं। सिर्फ मस्जिद में निकाह पढ़ा गया और खजूर बांटे गए। जैन, जो कभी जोया को अपनी रखैल या जबरदस्ती की बीवी बनाना चाहता था, आज उसे पूरे सम्मान और इज्जत के साथ अपने घर लाया। और उस दिन जैन ने जोया को वही गुलाब का फूल दिया जो वह खेतों में चुनती थी और कहा, जोया, आज से तुम मेरी नौकरानी नहीं, मेरी रानी हो। अल्लाह गवाह है, मैं ताउम्र तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करूंगा। जैन और जोया की जिंदगी खुशियों से भर गई। उनका घर, जो कभी सिर्फ ईंट पत्थर का महल था, अब ईमान और मोहब्बत की खुशबू से महक उठा था। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसे सही ठोकर लगे और वह सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलटे, तो उसकी जिंदगी बदलते देर नहीं लगती। सब्र और नेकी की हमेशा जीत होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। पहली यह कि दौलत और ताकत का घमंड इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। और दूसरी यह कि तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। बस शर्त यह है कि दिल में सच्ची शर्मिंदगी हो। अगर आपको यह नई कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसी वीडियो और देखने को मिल सकें।